हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फर्स्ट पार्ट कार्बन्स कंपाउंड, उसमें हम कुछ पोर्शन पढ़ चुके हैं। अब बचा हुआ जो पोर्शन है, अब हम इस पार्ट में कंटिन्यू करते हैं। जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड, आइसोमर्स, टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एक्सेट्रा। और स्टडी ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, तो अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन से जो भी बनते हैं कंपाउंड्स, उन्हें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं, है ना। कार्बन से बनने वाले जितने भी कंपाउंड्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा फूड है, वो भी कि उसमें भी कार्बन प्रेजेंट होता है। फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, फ्यूल्स है, पेट्रोलियम है, एक्सेट्रा। ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमने एक टॉपिक पढ़ा था कैटिनेशन का। कैटिनेशन में मैंने आपको बताया था कि कैटिनेशन मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग, यानी जब कार्बन कनेक्ट होता चला जाता है तो क्या बनाता है, चैन बना लेता है। ये ना 3 टाइप की चैन बनाता है। पहली तो कौन सी होगी, स्टेट। सेकेंड ब्रांच्ड। और थर्ड होती है रिंग, रिंग या क्लोज्ड। अब देखो स्टेट कैसी होगी, स्टेट चैन ऐसे बनती है। ओके, यहां पर आपके क्या हो जाते हैं, कार्बन की कोई टेट्रा वैलेंसी होती है, कार्बन के पास को 4 उसकी जरूरत होती है इलेक्ट्रॉन्स की। तो इस तरह से ये एक स्टेट चैन बन जाती है। अब अगर हम ब्रांच की बात करें तो ब्रांच मतलब इसमें कहीं ना कहीं ब्रांच लगेगी, जुड़ेगा कोई दूसरा कार्बन। यहां आकर एक कार्बन मान लो जुड़ गया है, ओके, तो ये क्या कहलाएगी, ब्रांच्ड चैन कहलाएगी। अब इसमें तुम एक चीज ध्यान रखना, अगर इस कार्बन को मान लो मैं यहां शिफ्ट कर दूं, ओके, और यहां से इसको रिमूव कर दूं, ये जो मैंने डंडे लगाए हैं ना, ये क्या है, ये डंडों का मतलब जानते हैं आप, बॉन्ड है, बॉन्ड यानी कोवेलेंट बॉन्ड है, और इस पर हाइड्रोजन लगा रहता है। ये मैंने कर दिया है, आपको एग्जाम में हाइड्रोजन से ही फिल करना है। ओके, अगर मैंने यहाँ पर सी लगा दिया है तो क्या ये ब्रांच्ड चेन है, नहीं, बिकॉज अब हम कार्बन को जो काउंटिंग करेंगे वो यहां से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। ओके, सॉरी, ये तो हाइड्रोजन है ना, तो 6, तो ये 6 कार्बन की चेन बन गई। तो ये यहां ना लगकर, ब्रांच इन जब भी होगा फर्स्ट पर ना लगाकर आप सेकंड पे लगाइए, थर्ड पे लगाइए, फोर्थ पे लगाइए, लेकिन ला कॉर्नर पे ना लगा। ओके, उसके बाद है रिंग। रिंग को कैसे आप वो करेंगे, देखो रिंग वाली जो हमारी चैन बनेगी उसमें रिंग बन जाएगा, यानी क्लोज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक कार्बन यहाँ पर है, दूसरा कार्बन ये, तीसरा कार्बन ये, और इसको इस तरह से हम जोड़ देंगे। यहाँ पर क्या लगेंगे, हाइड्रोजन। आपको वैलेंसी पर ध्यान रखना है, 4 वैलेंसी होनी चाहिए, 2 ये हैं यानी हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेंगे, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। ओके, तो 2 ये और 2 ये, तो 4 हो गए। इसी तरह से इस कार्बन के 2 और 2 4, हर जो कार्बन है आपका वो क्या होना चाहिए, 4 से फुलफिल होना ही चाहिए, यानी 4 उसकी वैलेंसी कंप्लीट होनी चाहिए, 4 उसकी खुद की और 4 जिससे वो रिएक्ट कर रहा है। ओके, नेक्स्ट उसमें नहीं रखते ऑर्गेनिक कंपाउंड में, क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो डिफरेंट होती है। ओके, अब हम फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या रखते हैं, हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स रखते हैं, यानी स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स या डेरिवेटिव्स, उसी स्टडी को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। क्लियर। तो अब हम हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं। देखो हाइड्रोकार्बन नाम से अगर आपको समझ आ रहा हो तो क्या होगा, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, और कार्बन मतलब तो कार्बन है ही सही। तो जो कंपाउंड हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ओके, तो हाइड्रोकार्बन में जो बनने वाले एलिमेंट्स हैं, सॉरी कंपाउंड्स हैं, वो कौन से होंगे, इस बारे में हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। तो हाइड्रोकार्बन्स 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं हाइड्रोकार्बन्स, देखते हैं। देखो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं 2 टाइप्स के। एक होते हैं सैचुरेटेड, पेन चेंज करना पड़ेगा भाई। एक होते हैं सैचुरेटेड
और एक होते हैं अनसैचुरेटेड। क्लियर? सैचुरेटेड मतलब जिसमें पूरी तरह से फुलफिल हो, जिसे किसी दूसरे की जरूरत ना हो, मैं तो पूरी तरह से संतृप्त हूं, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, तो वो कहलाएंगे सैचुरेटेड। और अनसैचुरेटेड मतलब क्या होता है? जिसमें किसी चीज की जरूरत पड़ रही है ना। फॉर एग्जाम्पल देखो, सैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उसमें क्या होगा कि वो हमेशा सिंगल बॉन्डिंग यानी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड ही बनाते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? जैसे कि आप इस बारे में बात कर सकते हैं जो मतलब क्या कहेंगे आप इसको, कि जो कार्बन एटम्स होता है वो कनेक्ट होता है ओनली अदर सिंगल बॉन्ड के थ्रू। कार्बन आर कनेक्टेड बाय सिंगल बॉन्ड, तो वो क्या होंगे? सैचुरेटेड होंगे। से इधर क्या होगा? टू कार्बन एटम्स connected by double and triple bond is called unsaturated hydrocarbon। समझ आ गया? सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं? तो इसमें देखो मैंने बोला कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाय सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या हुआ? कार्बन इस तरह से सिंगल बॉन्ड के थ्रू क्या करता है? बॉन्डिंग करता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, और ये कहलाता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ओके, इसका जो फर्स्ट मेंबर होता है वो कौन सा होगा? मीथेन। पहला मेंबर इसका कौन सा होता है? CH4। और इसका अदर नेम जो जिस नेम से जान जाता है वो क्या है? एल्केन। इससे इसको कहा जाता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी एल्केन। इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? CnH2n+2। ये इसका जनरल फॉर्मूला है। N4 क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। मान लिया आपको दे दिया जाए कि 6 कार्बन की एक सिंपल चैन बनाइए, तो आप क्या करेंगे? अगर आपको 6 दिया है तो क्या करेंगे आप? देखो हमने n नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बोला है ना, n = 6 हुआ, तो 6 है तो इसका मतलब क्या हुआ? C6H2 × 6 + 2। C6H कितने हो जाएंगे? 6 2 12, 12 और 2 कितने होते हैं? 14। ये आपकी, अब अगर आपको C6 की चैन बनानी तो उसमें हाइड्रोजन आपके 14 होने चाहिए। कैसे? देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6, ये देखो यहाँ ये हाइड्रोजन जुड़ेंगे, यहाँ पर ये आपका हाइड्रोजन यहाँ पर बॉन्डिंग कर रहा है, कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। समझ आया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 ही हमने वो करे थे, मेजर किए थे। और अब इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि कितने कोवलेंट बॉन्ड है तो आप काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। इसमें कोवलेंट बॉन्ड कितने होंगे? 19। तो समझ आ गया, एल्किन वो होते हैं जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है। अब बात करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उसमें क्या होगा? इनका देखो इसमें 2 टाइप्स हैं। देखो डबल बॉन्ड है, एक ट्रिपल बॉन्ड है। तो जो डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड जो बनाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एल्कीन कहते हैं। और जो ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एल्काइन कहते हैं। समझ आया? चूंकि डबल बॉन्ड बना रहे हैं इसीलिए इनको अनसैचुरेटेड कहा गया है, C+C। तो अब यहां पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो डबल बॉन्ड है वो 2 कार्बन के बीच में बन रहा है, तो फर्स्ट मेंबर इसका 2 कार्बन वाला होना चाहिए। इसलिए मैंने आपसे कहा कि 2 कार्बन एटम्स कनेक्टेड। मे बी क्लियर? ओके, तो ये 2 कार्बन एटम है, तो यहां पर हाइड्रोजन देखो अब कितने हो जाएंगे?
मैं 4 नहीं लगा सकती इस पे, क्योंकि मेरी 2 की वैलेंसी तो यहीं पूरी हो रही है, तो मुझे 2 ही तो चाहिए। तो एक हाइड्रोजन मेरा ये हो गया और एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा। सेम एज इट इज इसका भी ऐसे ही होगा, समझ आए। तो फर्स्ट मेंबर यहाँ पर ये क्या है, अगर आप 2 कार्बन वाले को जानते हैं तो 2 कार्बन क्या है, इथीन। समझ आया। सेकंड अल्काइन, अल्काइन कौन से होंगे, अब अल्काइन की में भी देखते हैं। अब हम बात करें ट्रिपल बॉन्ड की। ट्रिपल बॉन्ड में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो 3 बॉन्ड बनेंगे, यानी 2 ही कार्बन होने चाहिए, क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में ही बॉन्डिंग करनी है। तो ट्रिपल बॉन्ड ये हो गया, तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। और अब यहाँ पर हमें हाइड्रोजन कितना लेना पड़ेगा ये भी ध्यान रखो। तो इस कार्बन का पहले से कितना हो गया, 3 तो इसके पास है, एक ही हाइड्रोजन की तो जरूरत है, तो ये देखो एक हाइड्रोजन लगा दिया। सेम एज इट इज इसके पास भी 3 है, तो एक ही लग गया। हमें सिर्फ 4 वैलेंसी, इसके पास कार्बन की खुद की 4 वैलेंसी है, और 4 हमें क्या करना पड़ता है, जो मतलब दूसरी जिससे ये कनेक्ट कर रहा है, जैसे हाइड्रोजन। ओके, क्योंकि हाइड्रोकार्बन है तो हाइड्रोजन कार्बन होना तो जरूरी है। तो इसका फर्स्ट मेंबर अनसैचुरेटेड में अल्काइन का जो फर्स्ट मेंबर है वो क्या होगा, वो होगा इथाइन। एमसीक्यू क्वेश्चन, ध्यान रखो, जो भी चीज आपको बताई जाती है उसको थोड़ा ध्यान से सुना भी करो। एल्कीन्स में डबल बॉन्ड है, तो इसका जनरल फॉर्मूला देख लेते हैं क्या होता है, CnH2n, और इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n-2। अब इसमें देखो अगेन नंबर ऑफ, ये क्या है, नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड। आपको अगर n=4 दे रखा है तो आप इसमें फॉर्मूले में पुट करेंगे और निकालेंगे कि इसमें चेन में कितने कार्बन और कितने हाइड्रोजन यूज होंगे। तो Cn का मतलब क्या हुआ, 4H2 × 4, तो कितना हो जाएगा C4, और H कितने लगेंगे 8। आपको ये पता होना चाहिए कि C4 पर क्या होता है ना, जो सीरीज होती है कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, ये क्या होती है ना, अभी देखते हैं, चलो वो भी देख लेंगे अभी। और CnH2n में मानिए 4 ही हम इसमें रख रहे हैं, तो C4H2 × 4 - 2, तो C4H4 टू 8, और 8 में से 2 गए तो कितने बचे, 6, C6। तो देखो यहाँ पर अगर हम अल्काइन की बात करते हैं तो C4H6 आएगा। आपको ना क्वेश्चन में दिया जाता है, कई बार आपको 3-4 चीजें दी जाएगी, जैसे आपको दे दिया जाता है C4 के साथ ही देखते हैं। अगर हम एल्कीन की बात करते हैं तो वहां पर आपका कितना आएगा, हमारा जनरल फॉर्मूला क्या था, CnH2n+2। अब यहाँ देखो H कितने होते हैं, 2 × 4 + 2, तो C4 4 टू 8 और 2 10, तो H कितने हो जाएंगे 10। अब अगर मैं आपको यहाँ पर वैल्यू दूं CH10, ओके, और C यहाँ एक वैल्यू है आपकी C4H8, और क्वेश्चन में मैं आपसे पूछूं कि इनमें से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन सा है, तो आपका आंसर कौन सा होना चाहिए, ये वाला। और अगर मैं अनसैचुरेटेड पूछती हूं तो ये, ओके। इस तरह से भी आपसे क्वेश्चंस। तीसरा हमारा साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। तो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में ज्यादा आपको तो पता करने की जरूरत नहीं है, बस एक ही ध्यान रखो, ये है आपका C, ओके। इसमें 2 ये हाइड्रो बॉन्डिंग है, तो 2 और चाहिए हमें, ये हाइड्रोजन हो गए, अगेन ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ओके। ये किसकी स्ट्रक्चर है, 6 है ना, देखो 1 2 3 4 5 6, तो क्या ये साइक्लिक हेक्सेन है ना। लेकिन इसमें क्या होता है कि एक आपको अल्कीन वाला भी याद रखना पड़ेगा, अल्कीन वाला यानी जिसमें डबल बॉन्ड होता है, और डबल बॉन्ड वाले में क्या करना पड़ेगा आपको, ये आपको बस एक ही याद रखना है, जो बेंजीन होता है, C, अब इसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड यहां लगेगा, एक छोड़कर, ओके, एक डबल बॉन्ड यहाँ, एक डबल बॉन्ड यहाँ, एक इसको छोड़ा जाएगा, एक डबल बॉन्ड यहाँ। अब ये 3 हो गए, सिर्फ ओनली 1 हाइड्रोजन ऐड होगा, 3, तो
एक हाइड्रोजन, ये 3 है, एक हाइड्रोजन, ये 3 हो गए हाइड्रोजन, यहाँ 1 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन। इसका नाम होता है बेंजीन। ये आपको याद रखना है, ओके। इसे हम साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन्स में हमने अभी देखो C4H6 मैंने बताया आपको, तो C4H6 का नेम क्या होता है ना, और वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में नेम क्या होगा और अनसैचुरेटेड में नाम क्या होगा। तो इस आधार पर एक लिस्ट होती है, सीरीज है, मतलब आप सीरीज जैसे C सिंगल है, ओके, तो इसे हम कहते हैं मिथ। लेकिन कार्बन की 4 वैलेंसी है, तो 4 अगर इसके साथ जुड़ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, मीथेन। क्लियर हो रही मेरी बात। ऐसे C2H6 तो ये क्या हो जाएगा, इथेन। C3H6 के बाद C3 आ रहा है, और सॉरी C2 के बाद C3 आ रहा है, H कितने हो जाएंगे 8, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपेन। ये आपको याद रखना है ना। एक कार्बन क्या होता है, मिथ होता है। मिथ एन तो तब लगेगा जब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ओके। अगर हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं, मान लिया अभी मैंने आपको C4, देखो C4 वाला एग्जांपल बताया था, C4H10, ये क्या होता है, ब्यूटेन। अब मैं इसको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ले जाऊं तो क्या होगा, अगर मैंने जैसे इथीन की बात करी थी, इथीन वाले में हमने देखा था, क्या देखा था इसमें कि 2 कार्बन होते हैं C2, लेकिन हमने H6 नहीं लिया था, H4 लिया था। तो ये इथीन है जो कि अनसैचुरेटेड है, लेकिन जैसे सैचुरेट में गया तो एन लग गया। ये ध्यान रखें आप इस नाम का कि क्या बनता है। ऐसे C4H10 था, लेकिन C4H8 आया, तो ये क्या हो जाएगा, फिर ये ब्यूटेन नहीं हुआ, अब ये ब्यूटीन हो गया। क्लियर। अगर हम आइन में बचाएं तो ये फिर ब्यूटाइन हो जाएगा। H फिर 2 कम कर दीजिए आप, तो कितना हो जाएगा 6, तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन। मेरी बात समझ आ रही है कि किस तरह से आप इनको, अच्छा इसी तरह से C5 पर क्या होता है, पेंटीन। ये आपको याद रखने पड़ेंगे कि 1 पर मिथ, 2 पे इथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट एंड C6 पर हेक्स, हेक्सेन, एन लगा दीजिए, हेक्सेन, ओके। ये बढ़ते चले जाएंगे आपके। इसी तरह से C7 पे हेप्ट हो जाएगा, 8 पे ऑक्ट, नैनो एंड डेका, 10 पे डेका होता है ना। तो इस तरह से आपको ये याद रखने। होमोलोगस सीरीज क्या होगी, होमोलोगस सीरीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड having similar structure and similar chemical properties in which the successive compound differ by CH2 group। देखो यहाँ पर मैंने बोला सक्सेसिव कंपाउंड, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड तो आप जानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, अभी हम पढ़ के आए CH4 C2H6, ये एग्जाम्पल है, और एग्जाम्पल किसका, ये अल्कीन का, ओके। अब CH4 है, C2H6 है। अगर आप इसमें दोनों में देखेंगे तो यहाँ पर किसकी कितना डिफरेंस आ रहा है, CH2 का डिफरेंस है, एक कार्बन सक्सेसिव है ना, एक ये है और एक प्लस कर दिया तो 2 गए, तो 2 में दोनों में। अगर तीसरे में भी देखेंगे तो आप C3H8, अब इन दोनों में अंतर निकालेंगे तो भी CH2 का डिफरेंस आएगा। तो इसीलिए हमने कहा कि जो भी होमोलोगस सीरीज, ये होमोलोगस सीरीज हो गई, तो इसमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या होगी, सिमिलर स्ट्रक्चर होगी, और सिमिलरली उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज होगी, सेम एज इट इज। अगर हम एल्कीन की बात करें तो वही डिफरेंस आएगा, लेकिन इसका फर्स्ट ग्रुप ध्यान रखना, ये CH4 नहीं होगा। एल्कीन में जो फर्स्ट ग्रुप होता है, वो जो फर्स्ट मेंबर होता है वो कौन सा होता है, ये वाला होता है ना। लेकिन यहाँ पर H6 ना आकर क्या होगा, C2H4। C3 में क्या हो जाएगा, C3, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 6, और इन दोनों में भी डिफरेंस कितना आएगा, CH2 का डिफरेंस आएगा। इसी तरह से आप आगे बढ़ते जाएं, एल्काइन की बात करेंगे तो एल्काइन में भी क्या होगा, अगेन वही देखो डिफरेंस है, एल्काइन में अब ये C2 और H2 हो जाएगा, है ना, और ये कितना हो जाएगा, C3H4 हो जाएगा, और इनमें भी डिफरेंस कितना होगा, CH2 का। तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है, होमोलोगस सीरीज कहा जाता है। इथीन जो होता है वो
जनरली फ्रूट्स को पकाने के लिए, है ना, फ्रूट को जो पक जाए, जिससे कच्चे फ्रूट्स उतार लिए जाते हैं, उनको पकाने के लिए भी उसका यूज़ किया जाता है एथीन का। ओके, अब नेक्स्ट आपको एक चीज़ मैं बता देती हूँ कि जो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो ग्रुप यूज़ करते हैं, जनरली आपके है नहीं, लेकिन थोड़ी सी नॉलेज के लिए आप ग्रुप्स का नाम याद रख लें कि कैसे ग्रुप होते हैं, उनको कहाँ यूज़ किया जाता है। ओके, इसमें ना देखो ग्रुप में हम क्या लेंगे, हेलो ग्रुप लेते हैं जैसे, तो हेलो के लिए हम जो सिंबल यूज करते हैं एक्स, और एक्स के लिए हम क्या हो सकता है, एक्स मतलब क्या क्या हो सकता है उसमें, तो क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। अब उसमें जब हम एग्जाम्पल के रूप में इसका यूज करेंगे, फॉर एग्जाम्पल जैसे CH4 मीथेन होता है ना, तो मीथेन में जब एक पेयर खाली होगा, एक हिस्सा खाली होगा, जिसे अल्काइल ग्रुप कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर मैं 3 कर दूं तो एक खाली हो गया ना, 4 चाहिए ना इसे, तो 4 के लिए एक ब्लैंक हो गया, तो ब्लैंक पर हम क्या लगा देंगे, ये ग्रुप लगा देंगे, यानी कि मैंने क्लोरो लगा दिया, Cl लगा दिया मतलब। तो सफिक्स यहाँ पर Cl के लिए क्या होता है, क्लोरो, समझ आए, क्लोरो, ब्रोमो, और इसके लिए क्या होता है, आयोडो, ये इसके सफिक्स हैं। तो ये क्या हो जाएगा, क्लोरोमीथेन। समझ आया कि किस तरह से यूज करना है। सेकंड ग्रुप क्या होगा, अल्कोहल। अल्कोहल में देखो क्या होता है, अल्कोहल के लिए जो हम सिंबल यूज करते हैं वो क्या होता है, OH, ठीक, और इसके लिए सफिक्स क्या होगा, नॉल। कैसे, CH3 है और इसके साथ OH जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, मिथेनॉल। अब आप कहोगे कि मिथेन मिथेन के साथ ही बता रही हूं मैं, इथेन के साथ लगा लीजिए आप, C2H5, देखो C2H6 होना चाहिए था यहाँ पर, एक जब ब्लैंक हो जाता है, यानी कि जिस तरह से यहाँ बताऊं मैं आपको, ऐसे जब बनता है तो ये H, ये H, ये H और ये ब्लैंक, जहां पर आपको दूसरा कोई भी यहाँ पर आकर आपके कनेक्ट हो सकता है, तो इस हिस्से को हम क्या कहते हैं, अल्काइल। क्लियर, इसीलिए हम बाबा कह रहे हैं क्लोरोमीथेन, तो यहाँ पर क्लोरोमीथेन बन गया। इसी तरह से ये क्या बन गया, मिथेनॉल हो गया। इथेनॉल का क्या हो जाएगा, अगेन आप यहाँ लगा दीजिए, तो ये बन जाएगा इथेनॉल। क्लियर, तीसरा ग्रुप क्या हो सकता है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के लिए आपका जो एग्जाम्पल होगा वो क्या होगा, सबसे पहले तो एल्डिहाइड में देखेंगे लगेगा क्या, CHO, इसके जो सिंबल लगेगा वो क्या लगेगा, CHO, और एल्डिहाइड के लिए क्या लगाते हैं, जो सफिक्स लगाएंगे वो नेल। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो, अब यहाँ ध्यान रखना, C आ चुका है तो C हमेशा काउंटिंग में चलता है, काउंटिंग। फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे CH3 के साथ में अगर CHO लगा दूं तो ये काउंट होगा, और काउंट होने के लिए यहाँ पर कार्बन कितने हो गए, 2, और 2 कार्बन पे मैंने आपको बताया था कि मिथेन नहीं इथेन होता है, तो यहां पर 2 कार्बन लगने के बाद ये क्या बन जाएगा, इथेनेल। समझ आया, अगर आपको मिथेनेल बनाना है तो फिर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, CH3 ग्रुप हटाना पड़ेगा, और CHO के साथ देखो, इसको ना खोलकर अगर आप लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, CHCOH, ये ऐसे लिखा जाएगा। तो देखो 2 3, तो एक ही तो चाहिए इसे, तो हाइड्रोजन क्या होगा, एक जुड़ेगा, तो इस तरह से ये क्या बन जाएगा, मीथेनेल। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथेनॉल। क्लियर, समझ आ रहा है। फोर्थ हमारा ग्रुप क्या हो जाएगा, कीटोन। कीटोन के लिए जो हम यहां लगाते हैं वो होता है हमारा C+O, और इसका जो होता है नॉन। कैसे, एग्जाम्पल में समझो, ये हमेशा ध्यान रखना, कीटोन जो होता है उसमें C+O जो लगता है वो मिड में लगता है, जैसे CH3 C+O CH3, ये मिड में आना चाहिए C+O, तो वो कीटोन ग्रुप में जाएगा, और अगर आप साइड में लगा रहे हो तो फिर वो एल्डिहाइड में चला जाएगा, ध्यान रखना इस चीज का।
तो अब इसका नाम क्या होगा, आपको ध्यान रखना है कि कार्बन कितने, 1 2 और 3, तो 3 कार्बन वाला क्या होता है, प्रोपेन। और चूंकि यहाँ पर नॉन लगा हुआ है तो ये क्या बन जाएगा, प्रोपेनॉन। क्लियर हुआ, समझ आया कैसे यूज करना है। आप इसको ब्यूटेनॉन में भी लगा सकते हैं। अब ब्यूटेन में कैसे लगाएंगे, तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और ये हो गया CH3, तो ये 4 कार्बन है, तो ब्यूटेनॉन। क्लियर। नेक्स्ट 5th वाला आता है कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके लिए जो सिंबल यूज होगा वो क्या होगा, COOH। ठीक, इसे हम खोलकर अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, COOH। ठीक है, क्योंकि देखो O के पास, O की 2 होनी चाहिए ना बैलेंसी, तो ये एक ये इधर से जुड़ा हुआ है और एक S से जुड़ा हुआ है। समझ आया। कुछ बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, क्योंकि अगर एक साथ लिख दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस तरह से लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि CHO और इसमें और वो कीटोन वाले में, इन तीनों में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसमें 2 O है, इसमें एक O है और इसमें भी एक O है, लेकिन ये मिड में लगता है और ये एंडिंग में लगता है। क्लियर। तो अब हम बात कर रहे थे कार्बोक्सिलिक ग्रुप की, तो यहां पर क्या वो सफिक्स क्या लगेगा, ओइक। ओइक एसिड। फॉर एग्जांपल देखो सी काउंटिंग में जाता है, तो अगर मुझे सिर्फ ओनली मिथेनोइक एसिड बनाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, COOH। तो यहां पर 3 है, एक H लगा दूं तो ये बन जाएगा मिथेनोइक। समझ आया। और अगर मुझे इथेनोइक बनाना है, ध्यान रखना ये बहुत गड़बड़ होती है, तो इथेनोइक बनाना है तो क्या हो जाएगा, CH3 और COOH, ये बन जाएगा इथेनोइक। इसके अलावा 6th 7th में आप एल्कीन एंड एल्काइन भी ले सकते हैं, है ना, वो भी ग्रुप में ही आते हैं, लेकिन वो हम पढ़ चुके हैं इसलिए मैं उसको दोबारा रिपीट नहीं कर रही हूँ। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, आइसोमर। द ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। अगर आइसोमर की हम बात कर रहे हैं तो देखो ध्यान रखो, इसमें जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा वो तो सेम होगा, लेकिन उसके स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ जाएगा, तो वो आइसोमर कहलाते हैं। तो यहाँ पर हम जो आइसोमर की बात कर रहे हैं एग्जाम्पल के रूप में, वो बात करते हैं ब्यूटेन की। अब आपको पता है ब्यूटेन का जो फॉर्मूला होता है ना, वो क्या होता है, C4H10। ये हमारा इसका फॉर्मूला है। अब इसके अगर हम आइसोमर बनाएंगे तो इस C4 ही होने चाहिए, H10 ही होने चाहिए, तो ये तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा, लेकिन उसके स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे देखो 4 कार्बन लिया मैंने, 1 2 3 4, हाइड्रोजन कितने होंगे, 10, 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, तो ये हमारे हाइड्रोजन हो गए। तो एक तो ये हो गई स्टेप चेन, जिसे हम क्या कहते हैं, एनब्यूटेन। क्लियर। सेकंड में क्या कर सकते हैं हम, सेकंड में हम क्या करेंगे, देखो सेकंड में हम क्या कर सकते हैं, C4H10 था ना, मैंने क्या किया, यहां से ये कार्बन हटा दिया, ठीक, और एक कार्बन मैंने यहां जोड़ दिया। मैंने आपको बताया था ब्रांच चेन में कि ब्रांच चेन जो होती है वो क्या होती है, उसमें आप एंडिंग में नहीं लिख सकते, आप सेकंड पे जोड़ दीजिए। तो अब देखो यहां पर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन जोड़ लीजिए और कार्बन जोड़ लीजिए, 1 2 3 4, कार्बन 4 ही है, C4H10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, H भी 10 है, लेकिन स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ गया। अब ये एन-ब्यूटेन नहीं है, अब ये है आइसोब्यूटेन। मैं भी क्लियर। अब हम बात करते हैं 5 चेन की, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, आइसोमर पूछ ले जाते हैं एग्जाम में।
अब हम बात करते हैं C5H सॉरी 12, ठीक है। 5 चेन बनाइए, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन हो गए। अब इसमें हाइड्रोजन कनेक्ट करेंगे। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो C5H12 हो गया। तो पहला आइसोमर तो ये हो गया जिसे हम क्या कहते हैं, एन पेंटीन, ठीक है। सेकेंड अब इसका आइसोमर बनाएंगे तो क्या होगा, अगेन उठाकर एक चेन बीच में ले आइए, 2 3 4 एंड 5, H लगा दीजिए। देखो खोलकर भी आप लगा सकते हैं जैसे मैंने भी लगाया है, और इस तरह से भी लिख सकते हैं, है ना, डज नॉट मैटर। तो क्या बनेगा ये, इसे क्या कहेंगे, आइसो पेंटेन। अब इसे क्या कहेंगे, आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन में भी अब आप फॉर्मूला मैच कर लीजिए, 1 2 3 4 5 और हाइड्रोजन गिन लीजिए 3 3 6 7 8 9 10 11 12। ओके। अब आप कहेंगे तीसरा हम हो ना, ये तो दूसरा आइसोमर हो गया। अब आप कहोगे कि तीसरा इसको उठाकर हम इधर रख दें, बात एक ही है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि ये इधर से दूसरे नंबर पे तो उधर से भी दूसरे नंबर पे हो जाएगा, तो ये ऐसे ही रहेगा, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब तीसरा वाला, तीसरा भी आइसोमर इसमें बनता है। ब्यूटेन में 2 ही होते हैं, इसमें 3 बन जाते हैं। तीसरे इसमें क्या करेंगे हम, देखो एक सी यहां लगा दीजिए, एक यहां और एक यहां, ठीक। H कितने हो जाएंगे, इसकी चारों वैलेंसी कंप्लीट है, इसकी भी 3 4 3 4 3 4 3 4 वैलेंसी कंप्लीट। फॉर्मूला देख लीजिए, 1 2, देखिए 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, 3 3 6 और 3 9 9 और 3 12, ये इसे कहते हैं हम नियोपेंटीन। ये 3 जो हैं आइसोमर पेंटेन में बनते हैं, इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। ओके, तो ये यहाँ तक का जो हमने अभी पढ़ा है इस वीडियो में, यही कोर्स आपका भी एग्जाम में आ रहा है ना, 2021 के एग्जाम में यही कोर्स आ रहा है, इससे आगे वाला कुछ ज़्यादा नहीं आ रहा है। फिर भी अगर आपको कुछ समझना है तो कमेंट्स के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं कि क्या है, कैसे है, आगे क्या करना है। ओके स्टूडेंट।